नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 19 जनवरी के करंट अफेयर। और सबसे पहले करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द डे। उसके बाद करंट अफेयर का रिवीजन भी होगा, स्टैटिक जीके, और वीडियो के अंत में आपके लिए है क्विज। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दावोस शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है। और ये आयोजन 17 से लेकर 21 जनवरी 2022 तक चलने वाला है। दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन कोविड के कारण वर्चुअल तरीके से यानी कि डिजिटली इसे आयोजित किया जा रहा है। और इस वर्ष की थीम रखी गई है दुनिया का राज्य। दुनिया का राज्य। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना होती है जनवरी 1971 में। मुख्यालय कोलोगनी में है, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं क्लाउस स्वाबे। कौन है? क्लाउस स्वाबे हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, इन इक्वलिटीज किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? इन इक्वलिटीज किल्स, ये रिपोर्ट का नाम है इन इक्वलिटीज किल्स। ये जो रिपोर्ट है 2021, इसको जारी किया गया है ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा। ठीक है, किसने जारी किया है? ऑक्सफैम इंडिया ने इसको जारी किया है। देखिए फ्रेंड्स, रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों में दुनिया में 99% लोगों की आमदनी गिरी है। 16 करोड़ लोग गरीबी की श्रेणी में आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ महामारी काल में दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मतलब प्रतिदिन लगभग 1.3 अरब डॉलर उनकी संपत्ति में जुड़ा, और लगभग 1500 अरब डॉलर रुपए में बदलेंगे तो 111 लाख करोड़ रुपए, एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ये हो गई है। तो मतलब आपने भी देखा होगा कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार था ख़त्म हो गया, लेकिन कई सारे लोगों का रोज़गार तो बहुत मतलब कि काफ़ी उन्होंने पैसा कमा लिया। खासतौर से मेडिकल स्टोर पर तो आपने देखा होगा जो भीड़ लगी थी। और तो कुछ जो उद्योग ऐसे थे जो कि बिल्कुल चौपट हो गए, और कुछ उद्योग ऐसे थे जो कि वाकई मतलब सोना उगल रहे थे। हाल ही में किस महासागर के अंदर एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो विस्फोट हुआ है ये इतना भीषण था कि इसकी जो आवाज़ थी वो 10,000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। फिलहाल फ्रेंड्स आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित टोंगा आइलैंड में समुद्र के नीचे इतना भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ कि इसकी आवाज़ 10,000 किलोमीटर दूर अलास्का में सुनाई देने लगी। इस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में जापान से लेकर अमेरिका तक सुनामी का खतरा भी मंडराने लगा है। सैटेलाइट इमेज में टोंगा हंगा हपाई में ज्वालामुखी के कारण आसमान में धुएं और राख के गुब्बार उठने लगे हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने शनिवार 15 जनवरी को किए गए रिकॉर्ड के आधार पर बताया है कि ज्वालामुखी 5.8 भूकंप की तीव्रता जितना शक्तिशाली था जो शून्य गहराई पर दर्ज किया गया था। ज्वालामुखी की वजह से प्रशांत महासागर में तटीय क्षेत्रों में 4 फीट से ऊंची लहरें उठकर तटों से टकरा रही हैं। विशाल लहरों को देखते हुए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। तो फिलहाल फ्रेंड्स इतना याद रखना कि ये जो विस्फोट हुआ है ये प्रशांत महासागर में हुआ है, यानी कि आपका जो जवाब होगा ये विकल्प बी होगा। टोंगा के टोंगा हंगा हपाई में अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट का इतिहास रहा है। यहाँ अक्सर ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहता है। ये जो राजधानी है नकुआ लोफा से 65 किलोमीटर दूर है। 2009 के विस्फोट के दौरान यहाँ के समुद्री तट से पानी बाहर आने लगा था। 2015 में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बड़ी बड़ी चट्टानें और राख हवा में तैरने लगी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर बात करें हम ज्वालामुखी के बारे में फ्रेंड्स, तो विश्व का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है किलामू। ये हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाने वाला जो ज्वालामुखी है वो है स्ट्राम्बोली, क्योंकि ये अक्सर दिशा निर्देशन भी करता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। और भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है वैरन द्वीप। वैरन द्वीप के बारे में बात करें तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में आपको मिलेगा।
बैरन द्वीप अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। यह भारत ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी हर किसी पहाड़ से नहीं निकलते हैं। ये ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ टेक्टोनिक प्लेटों में तनाव हो या फिर पृथ्वी का भीतरी भाग बहुत गर्म हो। यह द्वीप भारतीय और वर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य स्थित है। और ये भी याद रखना कि विश्व का जो सबसे विशालतम ज्वालामुखी है उसका नाम है मौना लोआ, और ये कहाँ पर स्थित है? ये हवाई द्वीप में स्थित है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा जई गेहूं और चावल की नई किस्मों को विकसित किया गया है? ये प्रश्न भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट में रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। किस विश्वविद्यालय के द्वारा जई गेहूं और चावल की, साथ ही साथ नाइजर की। अच्छा, नाइजर को समझते हैं आप? नाइजर क्या होता है? राम तिल। तो राम तिल की भी नई प्रजाति यहाँ पर यानी कि नई किस्म विकसित की गई है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। ये बताओ कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में तो नहीं है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो यहाँ पर जई की 2 किस्में, गेहूं की 2 किस्में, चावल की 1 किस्म और नाइजर यानी कि जो रामतिल होता है इसकी 3 किस्में विकसित की गई हैं। और इन किस्मों का परीक्षण अलग अलग जलवायु में किया गया है ताकि अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन इनसे लिया जा सके। जई की नई किस्म JO05304 ये अनुकूल रहेगी महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए। गेहूं की जो नई किस्म है MP 1323 और MP 1258, और चावल की नई किस्म आई है JR10, ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा, ये नई किस्मों के बारे में भी अक्सर आपने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत को वर्ष 2022 तक कितना विदेशी कर चुकाना है? 2022 तक कितना विदेशी कर चुकाना है? $256 बिलियन। विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, दिसंबर 2022 तक $256 बिलियन का विदेशी कर्ज मैच्योर हो रहा है। सितंबर 2021 में टोटल विदेशी खर्च कितना, जो विदेशी कर्ज था वो था $596 बिलियन, जिसमें से भारत को $256 बिलियन 2022 दिसंबर तक चुका देना है। यह कर्ज पिछले 20 वर्षों के दौरान लिया गया था, यानी कि आप किसी एक सरकार पर इसका आरोप नहीं डाल सकते हैं। तो सरकारें कितने तरह का कर्ज लेती हैं फ्रेंड्स? तो जैसे कि एक देसी कर्ज होता है, 4 प्रकार के कर्ज होते हैं जो कर्ज सरकार लेती है। सबसे पहले बात करते हैं देसी कर्ज के बारे में, यानी कि ये जो कर्ज होता है देश में ही लिया जाता है, रिजर्व बैंक से, दूसरे बैंकों से, बीमा कंपनियों से या फिर कारपोरेट कंपनियों से। एक होता है सार्वजनिक कर्ज, जैसे ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम इत्यादि से। विदेशी कर्ज में क्या होता है? IMF, विश्व बैंक और अन्य बैंकों से जो कर्ज लिया जाता है वो विदेशी कर्ज होता है। और अन्य कर्ज होते हैं जैसे कि 1990 में सरकार ने सोना गिरवी रखकर पैसा उठाया था। तो इस प्रकार से भी जो कर्ज है कभी कभी सरकार लेती है भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। हाल ही में किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम है नरेंद्र कुमार गोयनका। विकल्प बी इसका करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, नरेंद्र कुमार गोयनका को NEPC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पूर्व वह भारतीय परिधान निर्यातकों के शीर्ष निकाय के उपाध्यक्ष थे। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? पद्मा डा ए शक्तिवेल को, मतलब डॉक्टर ए पद्मा शक्तिवेल इनका पूरा नाम है। अब यहाँ पर जो टाइपिंग गलती हुई है सॉरी उसके लिए। तो डॉक्टर ए शक्तिवेल की जगह पर आए हैं नरेंद्र कुमार गोयनका। और AEPC ये कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत भारत में गारमेंट एक्सपोर्ट का ऑफिशियल निकाय होता है, ठीक है। हाल ही में महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ये कहाँ पर शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। और ये भी याद रखना कि हिमाचल प्रदेश में आइस हॉकी चैंपियनशिप का ये पहली बार आयोजन हो रहा है, ठीक है। और क्रम में देखा जाए तो ये इसका 9वां संस्करण होगा, जिसका आयोजन 2022 में कहाँ पर हो रहा है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में। अब देखो, लाहौल स्पीति से आपको याद आ रहा होगा कि भारत में जो हींग की खेती की शुरुआत की गई है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में ही की गई है। तो ये जरूर याद रखना। हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आइस का आयोजन हो रहा है और इसमें हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, ITBP लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमें शामिल हो रही हैं। इब्राहिम बाउबकर केस्टा किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका संबंध माली से था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम माली के बारे में बात करें तो इब्राहिम बाउबकर केटा, इनका जन्म
29 जनवरी को हुआ 1945 में। इन्हें अक्सर जो है IBK के नाम से जाना जाता था। IBK, इब्राहिम बाबकर केटा। ये एक माली राजनेता थे जिन्होंने सितंबर 2013 से अगस्त 2020 तक माली के राष्ट्रपति के रूप में काम किया। और दोस्तों आपको याद होगा कि अगस्त 2020 में जब माली में तख्तापलट हुआ तब उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। फरवरी 1994 से फरवरी 2000 तक वह माली के प्रधानमंत्री के रूप में और सितंबर 2002 से सितंबर 2007 तक माली की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया था। माली के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम है असीमी गोस्ता, एक कार्यवाहक हैं। और माली जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है जहां सहारा डेजर्ट आपको मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, ये आपको माली में ही मिलता है। माली की राजधानी है बमाको। प्रधानमंत्री कौन है? चोगुएल कोकल्ला मंगा। चोगुएल कोकल्ला मंगा हैं प्रधानमंत्री, कहाँ के? माली के। हाल ही में अडानी पावर के CEO कौन बने हैं? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, शेर सिंह बी ख्यालिया। तो शेर सिंह बी ख्याला बन गए हैं अडानी पावर के नए CEO। ठीक है। अडानी ग्रुप की सहायक कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 11 जनवरी को उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके पहले शेर सिंह बी ख्यालिया गुजरात पावर कॉरपोरेशन में MD थे। अडानी ग्रुप स्थापना होती है 1988 में, मुख्यालय अहमदाबाद। संस्थापक कौन थे? गौतम अडानी। सिडनी टेनिस क्लासिक में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिडनी टेनिस क्लासिक में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए फ्रेंड्स, ये जीत लिया है असलान करात्सियो ने। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि अगर करंट अफेयर का रिवीजन आप करना चाहते हैं तो क्विज के फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर उपलब्ध करवाया जाता है। इसके लिए आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर एक बार विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारे प्रश्न, क्विज और व्याख्या उपलब्ध करवा दी गई है। लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर दे दिया जाता है। तो एक बार जरूर आप इसे रिवाइज किया करें। अगर ऑडियो रिवीजन चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। फिलहाल बात करते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम सिडनी टेनिस क्लासिक 2022 के बारे में, जिसमें पुरुष एकल के विजेता रहे असलान करात्सियो जो कि रूस से हैं, और उप विजेता रहे एंडी मरे स्कॉटलैंड। जबकि अगर बात करें सिडनी टेनिस क्लासिक 2022 में महिला एकल के बारे में तो विजेता रही हैं पाउला बडोसा स्पेन, उप विजेता रही बारबरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य। पुरुष डबल जीता है जॉन पीएस ऑस्ट्रेलिया और फिलिप पोल्सेक स्लोवाकिया ने मिलकर। जो कि महिला डबल्स का खिताब जीता एना डालिनलीना कजाकिस्तान और बेड्रिज हैडाड माया ने जो कि ब्राज़ील से हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर। साथ ही साथ हमने रिवीजन भी किया सभी प्रश्नों का। और अब बारी है कल के प्रश्न की। कल हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए किसने प्लांट की शुरुआत की है? इसका उत्तर था ऑप्शन ए, टाटा स्टील। आप सभी के जवाब बिल्कुल सही रहे। और अब बारी है आज के क्विज की। बताइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसे जरूर से आप लोग। ठीक है। फ्रेंच ओपन 2021 नाओमी ओसाका, विंबलडन एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका, US ओपन एम्मा रादुकोण। ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो ओपन्स खेले गए थे इसमें एक सही नहीं है, वो सही कौन सा नहीं है वो आपको पहचानना है। वीडियो पसंद आया तब आप इसे प्लीज़ लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी किया करें। और देखिए फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाता है, आपके परिवार के नॉलेज को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। तो जो लोग भी अपने जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उनके बीच आप इसे शेयर जरूर किया करें। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।